बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमाए। रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमाए। मधुमाती या की छकी, सोलत नाही पुकार, सोनत नाही पुकार। रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमाए। अपनी छाया सो आप विभूति, बल खोए चलिहा। आग बिना जलत अंगों में, आग बिना जलती अंग में, जल बल होत अंगार, जल बल होत अंगार। रे हो दुनिया, रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमाए। सती सबदी को कोई न चीन्हे, सती सबदी को कोई न चीन्हे, सुने हृदय नहीं संभाल। समझे साथी जो आप को देखे, समझे साथी जो आप को देखे, तामे बड़ी अंधार, खोबत जन्म गमार। रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमाए। समझे साथी जो आप को देखे, तामे बड़ी अंधार। समझे साथी जो आप को देखे, तामे बड़ी अंधार। रेया में कहते आप कहा बेसयाने, परी छूटत नहीं बिकार। रे हो दुनिया बाबरी,
खोबती जन्म गमा। रे मूढ़मतिया फंद में उलझे, रे मूढ़मतिया फंद में उलझे, उपजत नाही विचार। आप न चिन्हे घर ना सूझे, आप न चिन्हे घर ना सूझे, ना लखे रचनहार। रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमा। तब बल ना चले इन नारी को, लोप न सके लगा। महामतिया में खेलती पिया संगू, महामतिया में खेलती पिया संगू, नेह चल सुख निर्धार, नेह चल सुख निर्धार। रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमा। मदमाती माँ या की छाकी, सुनत नाही पुकार, सुनत नाही पुकार। रे हो दुनिया बाबरी, खोबत जन्म गमा। खोबत जन्म गमार, सुनत नहीं पुकार, सुनत नाही पुकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। रे रे मन सृष्टि सकल सुपन की, तू करेता में पुकार। असत सत को ना मिले, तुम छोड़ आप विकार, तुम छोड़ आप विकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतनदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। रे मन सुपन का घर निद में प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, सुखद अवसर श्री राज जी से जुड़ने का, प्रातःकाल ही राज जी से जुड़ने का। देखिए हमारा जुड़ाव तो इतना सुदृढ़ और सुव्यवस्थित है
सुबह बिस्तर से उठते ही राज्य को याद करते हैं। नहाना धोना तैयार होना तो बाद की बात है, जैसे ही नींद खुलती है तो उसी समय मुख से राज राज धनी धनी पिया पिया। इसीलिए राज को याद करना कि सारी रात हम ठीक ठाक सोए, राज्य की कृपा रही, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहा और राज्य की कृपा से एक एक श्वास ले रहे हैं। नहीं तो हम में श्वास लेने की ताकत कहाँ है। श्री राज्य महाराज सर्वशक्ति प्रदान कर रहे हैं ना इस शरीर में, इसलिए एक एक श्वास उनकी कृपा से हम ले रहे हैं। तो हर श्वास उनको याद कर पाए न पाए, पर कुछ श्वास उनके लिए भी हम अर्पण कर सकें, इसलिए प्रणामी पद्धति शुरू होती है। प्रातः काल उठते ही राजसामा को याद करना। इसके लिए नित्य अभ्यास की जरूरत होती है। एक दिन में नहीं होगा, आदमी भूल जाता है। रात को सोता है तो सब विस्मृति आ जाती है। बिसराई गिन्यो बिंजे सुंजी संगारियो बिंजे रिनायल रेन्यो बिंजे मालम कर्मोहार छाला पुंजे बंदर पार किरंतन में एक प्रकरण है ना। विस्मृति आ जाती है और शून्य नींद आ जाती है। शून्य नींद आती है तो राज्य को भी याद करना है, ये स्मरण नहीं रहता है। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास से ही सब कुछ पाया जाता है और अभ्यास से ही अपने आप को भी अभ्यस्त बनाया जा सकता है। अभ्यास होगा तो अपने आप ध्यान में सब कुछ आ जाता है। अभ्यास नहीं है तो बड़ी देर के बाद आपके ध्यान में बातें आएंगी और तब तक तो बहुत देर हो गई होती है। इसलिए हमारी जीवन पद्धति राज्य को याद करके जैसे ही हमारी नींद खुले राज राज हम करें। फिर जैसे ही हम नहाएं तो भी राज राज करें, और जैसे ही नहा करके पूजा में आए तब भी सेवा पूजा हम लोग प्रारंभ करें। तब से हमारा जुड़ाव राज्य से प्रारंभ हो गया, क्योंकि दुनिया का जुड़ाव तो बाद में है ना। और लोगों के जीवन में क्या होता है, जो धार्मिक नहीं होते हैं, सुबह उठते ही देखते हैं कि व्हाट्सएप में किस किस ने मुझे क्या क्या संदेश भेजा है, खोल करके देखते रहते हैं। अब दुनिया वाले का संदेश लेकर के हमें क्या करना है। कोई अच्छा लिखेगा, कोई बुरा लिखेगा, दिमाग खराब होता रहेगा और दिमाग में फालतू एक बोझ बढ़ता जाएगा। और ये भी आप विचार कीजिए कि किसी बोझ को कितनी देर तक आप ढोएंगे। बोझ उठाने की दो परंपरा है ना, एक तो सिर पे उठाया जाता है, एक पीठ पे उठाया जाता है। हमारे भारतीय लोगों में क्या है कि सिर पे ज़्यादा बोझ उठाते हैं ना। आप देखिए हमारे जो कुल्ली होते हैं रेलवे स्टेशन में, बड़े बड़े बोझ को सिर पे ही उठा लेते हैं। फट 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 2 3 4 सामान भी सिर में रख करके चलते हैं। उनका अभ्यास है बोझ सिर पे उठाने का। विदेशी लोग सिर पे नहीं उठाते हैं, वो पीठ पे उठाते हैं। कितना ही बड़ा बोझ उनके साथ है, वो पीठ पे उठा करके ही चलते हैं। उन लोगों का ऐसा अभ्यास है। तो देखिए कोई भी बोझ पीठ पे रखिए, सिर पे रखिए, तो उसका वज़न आपको दबाने लगता है। कितने देर तक आप उठाएंगे उसको। आप उतारना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं। ऐसे ही दिमागी बोझ, कभी कभी विचार के बोझ, टेंशन की बोझ, आप सोचिए कोई चिंता आपको हो गई, उस बोझ को ढोए 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 आप परेशान हो जाएंगे। तो जैसे ही बोझ को उतार दिया जाता है तो शांति मिलती है। ऐसे ही राज्य के नाम से चिंता रूपी बोझ को भी हम उतार दें। सब कुछ करने कराने वाले तो श्री राज्य ही है। हम बोझ ढो करके क्या करेंगे, उनके हाथ में है और उनको सुपूर्द कर देना। जैसे हिंदू परंपरा में कर्मकांड में एक श्लोक आम बोला जाता है, कहीं भी पूजा होती है, हिंदू पूजा,
तो एक कर्मकांड में एक श्लोक सभी पंडित, सभी विद्वान, सभी ज्ञानी संत उस श्लोक को वाचा मतलब बोली से, मनसा मतलब मन से, कायेन वाचा या इंद्रियों से, क्योंकि कर्म तो इन सब से ही होता है ना। शरीर से कर्म होता है तो शरीर दोषी हो जाता है कर्म करने से। तो इसी तरह से बोली हमारी अच्छी नहीं निकली तो वचन का दोष हमें लग जाता है। मन से हमने अच्छा नहीं सोचा तो मानसिक दोष हमारे ऊपर आ जाता है। इंद्रियों ने अच्छा काम नहीं किया, शुभ कर्म नहीं किया तो इंद्रियों पे भी दोष आ जाता है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि चाहे काया से हो, मन से हो, वचन से हो, इंद्रियों से हो या अपने स्वभाव से। कभी कभी हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि जल्दी से कोई दोष कर जाता है हमारा स्वभाव। तो मन से, स्वभाव से, विचार से कोई भी दोष मेरे से हो गया हो तो परमात्मा के मंदिर में आकर के वो हाथ जोड़ करके कहता है, जो भी मैंने किया है करोमि यत् सकलम परस्मै, मैंने अपने आप जो भी किया है, जाने अनजाने, समझ करके या बिना समझे जो कुछ भी किया है, हे भगवान नारायण आपके चरणों में सुपुर्द कर देते हैं। आप मुझे निर्मल करें, आप मुझे क्षमा करें, निर्दोष बना दें, क्योंकि हमने जाने अनजाने कुछ तो किया ही किया है, परंतु इससे हम निवृत्त होना चाहते हैं। और हम लोग जब अपने मंदिर में आते हैं, सुंदर साथ मंदिर में आते हैं, तो हम लोग कहते हैं तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे श्री राज, मन भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। हमने तन से, मन से, वचन से या धन से, किसी प्रकार से भी हमारे में कोई दोष आ गए, धन का भी हमने दुरुपयोग किया, मन का भी हमने दुरुपयोग किया, तन का भी हमने दुरुपयोग किया, तो हे श्री राज आपके आगे हम खड़े हैं। सब तुम पे, आपके चरणों में जो कुछ हमारी क्रियाएं हैं, जो कुछ हमारा कर्म है, शुभ है अशुभ है, अच्छा है बुरा है, सब कुछ बस ले करके हम आपके सामने खड़े हैं। मन भावे सोई करो, फिर अगली पंक्ति में कहा जाता है कि अब आपकी इच्छा, जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, कहते हैं ना, या पाक करो हादीपना या बैठाओ माए तकसीर। अब आपकी इच्छा, निर्णय देना, फैसला देना आपकी इच्छा, हम फैसला नहीं ले सकते हैं, बस हम हाजिर हो सकते हैं आपके सामने। फिर मन भावे सोई करो, जैसे आपकी इच्छा हो उसी तरह से आप हमें अपने चरणों में रखें। और जो एक बार परमात्मा को सुपुर्द हो जाता है, परमात्मा उसको निर्दोष कर देते हैं, अपने चरणों का आश्रय देते हैं, हम उनके बन जाते हैं। इसके लिए हम लोग सेवा पूजा करते हैं, मंदिर में हाजिर होते हैं, वाणी चर्चा में हाजिर होते हैं, वाणी चर्चा का रसपान करते हैं, ताकि जीवन ज्ञान से भरा रहे। तो अज्ञान का कोई कार्य हमसे हो ही ना, अज्ञान से कोई फैसला हम ले ही नहीं, विवेक से हम फैसला लें। इसके लिए रोज वाणी का श्रवण करना, एकाध चौपाई का आश्रय ग्रहण करना या चर्चा के माध्यम से जीवन में उसे छाए रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे ऑनलाइन श्रोता जो प्रणामी मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनमें तो बड़ी तत्परता रहती है, सुबह 7 बजते ही सब सजग हो जाते हैं और इस वाणी चर्चा से सब जुड़ जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। तो हमारा प्रसंग वही चल रहा है, राग केदार है, और मस्कत में श्री जी ने जो वहाँ के श्रद्धालुओं को, वहाँ की जनता को और वहाँ की भीड़ को जो संबोधन किया श्री जी महाराज ने, केवल वो तो एक माध्यम है, पर हम सबको भी वही ज्ञान दे रहे हैं और हम सबको भी वही जागने का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चौपाई वहीं की चल रही है। रे मन
स्वप्न का घर नींद में, कहते हैं कि ये जो स्वप्न की सृष्टि है उनका घर नींद में ही होता है, इसलिए उनको नींद में से जगाओ फिर भी सो जाएंगे। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, नादान बच्चे, उनको कहा जाए कि माँ बाप उनको उठाते हैं, बच्चे उठो स्कूल जाने का समय हो रहा है। फिर माँ बाप सोचते हैं बच्चा उठ गया होगा, फिर देखो तो नींद ही में होता है, बिस्तर में ही होता है। और जागने वाले बच्चे होते हैं तो एक शब्द सही, एक उच्चारण से वो जाग करके फट 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 तैयार हो करके अपने स्कूल की तैयारी, पढ़ाई की तैयारी सब कुछ वो कर लेते हैं। और जिनको नींद ही जिन्होंने घर बनाया, नींद ही जिन्होंने अपना लक्ष्य बनाया, कहते हैं वो नींद से कभी नहीं जागेंगे। सो रहे न नींद बिगड़ रहा, वो तो नींद में ही रहेंगे, उसी में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाया ही नहीं। उनकी सृष्टि कुछ इस ढंग की है ना, जैसे आप देखिए कि इतने सारे स्कूल हैं, इतने सारे पढ़ने की सुविधा भी है, तो सब लोग डिग्रियां क्यों नहीं ले सकते? सबको MA PhD DLIT ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेनी चाहिए ना, पढ़ने की सब सुविधा होती है। पर कई लोग हाई स्कूल भी पूरा नहीं करते हैं और कई लोग कॉलेज जा कर के बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें वो पढ़ने की चेतना नहीं है, उस प्रकार की उनमें जो है जागृति नहीं है। जागृति न होने के कारण फिर लेबर काम में लग जाते हैं, ऐसे ऐसे दुनिया के साधारण काम में वो जुड़ जाते हैं। तो क्योंकि उनकी सृष्टि, उनकी पैदाइश ऐसी है कि उनको काम ही लेबर का काम करना है, उनको कुछ विद्वान बनना, इंटेलेक्चुअल बनना ऐसा उनमें है ही नहीं, क्योंकि उनकी सृष्टि इस ढंग की है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो यही कहते हैं कि जगत के जो जीव की सृष्टि है, आम जीव में भी 3 कोटि है, उत्तम जीव, मध्यम जीव, निकृष्ट जीव। जो निकृष्ट जीव है वो तो बस अपने धंधे में, काम में, माया में, बस उसके बिना वो रह नहीं सकते, वही उनको अच्छा लगता है और उसी में वो पड़े रहेंगे, उसी में वो रसपस रहेंगे। या को कोट बेर प्रमोदिए, करोड़ों बार उनको प्रवचन सुनाइए। प्रमोद देना मतलब उपदेश दीजिए, अच्छी अच्छी बातें बताइए, तो भी गले नहीं पत्थर, क्योंकि उनके अंदर दिल नहीं पत्थर होता है। दिल तो धड़क रहा है, तो हर एक के अंदर दिल ही होता है, पर वो दिल पिघलने वाला दिल नहीं है, वो पत्थर की तरह जैसे का तैसा ही बना रहता है। जैसे पत्थर को आप कितने बार उबालो ना, वो कभी गलता नहीं है ना, उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वो कभी गलेगा नहीं। ऐसे ही कुछ जीव ऐसे होते हैं कि उपदेश देते जाओ, ज्ञान सुनाओ, अच्छी बातें सुनाओ, अच्छा मार्ग दिखाओ, वो कभी गलते नहीं है। इसलिए एक ज्ञानी ने कहा, पत्थर में जल डारी दिए, रूझी रहे भीजे नहीं, मूर्खों को ज्ञान सुनाइए, सुनी रहे बूझे नहीं। पत्थर में आप जल डालिए तो जल चला जा रहा है, अंदर कोई असर नहीं होता है, बाहर से लगता है भीग गया, पर उसमें नरमपन नहीं आता है, वो कड़ा का कड़ा ही रहेगा, इसी रूप में वो रहेगा। तो ऐसे ही जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, नासमझ जो लोग होते हैं, उनको कितना ही आप समझाइए, उनके अंदर बात जाती नहीं है। और सुनी रहे बूझे नहीं, अगर सुनेंगे भी तो समझेंगे नहीं। सुनने का अर्थ है धारण करना, धारण नहीं कर सके तो बस वैसे के वैसे ही रहे, आपने व्यर्थ में समय नष्ट किया और उसने भी कुछ पाया नहीं, उसके जीवन में परिवर्तन आया भी नहीं। देखिए, किसी से प्रभावित होने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, परिवर्तन नहीं आता है तो प्रभावित होने का क्या अर्थ होता है। देखिए, दुनिया में प्रभावित करने वाले तो सिनेमा के कलाकार भी होते हैं, कभी कभी उनके हाव भाव और नृत्य नाटक को आप देखिए तो थोड़ी देर आप प्रभावित होते हैं, पर उसका असर आप पे नहीं होता है, अपने दैनिक जीवन में उतरता नहीं है। अरे कभी कभी मदारी लोग होते हैं ना, बंदर नचाने वाले, सांप नचाने वाले भी कभी कभी प्रभावित कर देते हैं, थोड़ी देर देखने का मन करता है ना।
पर हम जीवन में उतारते नहीं हैं ऐसी चीज़ों को, पर उसको हम उतारते हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। हम वाणी क्यों सुनते हैं, प्राणनाथ जी को क्यों सुनते हैं? इसलिए कि इस वाणी से हम प्रभावित इसलिए हैं कि हमारे जीवन में उसका असर हो रहा है। दैनिक जीवन में उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, लेन देन में, व्यवहार में, व्यापार में, हर क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखलाई दे रहा है हमारे जीवन में, इसलिए हम प्रभावित है। बाकी प्रभावित करने के लिए तो हर कोई कोशिश करते हैं, पर हम जल्दी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रभावित हम उनसे होते हैं जिससे हमारे जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाए। पर कुछ लोगों में तो परिवर्तन आता ही नहीं, सो भी गले नहीं पत्थर। श्री जी कहते हैं पत्थर दिली वाले, स्टोन हार्टेड कहते हैं न, ऐसे लोग कभी पिघलते नहीं हैं। वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। अब ब्रह्म वासना है बेहद की, उस परम धाम की ब्रह्म वासना है। तो एक वाक्य सुनते ही, एक शब्द सुनते ही उनका असर उन पे हो जाता है। देखिए प्रणाम, इतना सुनते ही कितना असर हो जाता है ना। प्रणामी धर्म का सबसे बड़ा असर क्या है कि प्रणाम। और कभी कभी आप देखिए कि केवल प्रणामी परंपरा में ही प्रणाम है, ऐसी बात तो नहीं है। हिंदू परंपरा में विशिष्ट लोगों को प्रणाम अर्पण किया जाता है। तो कई कई जगह आप जाइए, कोई गोष्ठियों में जाइए, कोई कार्यक्रम में आप जाइए, तो वहाँ भी कई लोग प्रणाम का उच्चारण करते हैं। तो उस समय हम लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं, अरे प्रणाम, क्योंकि प्रणाम को हमने दिल में बसा लिया है, अपनत्व हो गया उससे। और प्रणाम कहते ही हमारे सामने सुंदर सात का स्वरूप उपस्थित हो जाता है, या राज्य का स्वरूप उपस्थित हो जाता है। एक शब्द ही हमको असरकारक हो जाता है। तो ब्रह्म सृष्टि के लिए तो शब्द शब्द असरकारक हो जाते हैं। सुंदर सात शब्द का ही हमको सुनने को मिले, वो भी बड़ा असरकारक हमको कर देता है कि हम सुंदर सात हैं, ऐसा कोई कहे। भीड़ में आप कहीं जा रहे हैं, अकेले रेल में यात्रा कर रहे हैं, या फ्लाइट में आप कहीं जा रहे हैं, कोई खड़ा होकर के कहे प्रणाम, हम भी सुंदर साथ हैं, तो ऐसा लगता है कि एक दिली संबंध उससे हो गया। आपको इतना आनंद आएगा कि एक सुंदर साथ मेरे साथ साथ चल रहा है। तो ब्रह्म वासनाओं को एक शब्द भी प्रभावी कर देता है। तो वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। फिर अपनी पद्धति, अपनी परंपरा, अपनी निष्ठा को ब्रह्म वासना कभी छोड़ती नहीं है। कदाच भूल गई है तो भी एक बार स्मरण में आने के बाद फिर से वो दोबारा कभी भूलती नहीं है। वो अपनी पद्धति में, अपने नियम में, अपनी निष्ठा में, लगनशीलता में वो लगी रहती है। उनको दोबारा बताना नहीं पड़ता है, एक बार बता दिया सो बता दिया, हो गया। जैसे आप देखिए ना कि आपके घर में कोई बहू आती है ना, तो बहू आने के बाद सास क्या करती है कि ये हमारे घर की पद्धति है, ऐसे सब ढंग से चलता है, बहू तुम इस ढंग से चलना। अब वो समझदार बहू है तो एक बार बताने से दूसरे दिन से उसी तरह वो तैयारी कर लेती। सब कुछ घर में ऐसा ही नहीं लगता कि कोई नया मेंबर आया है। जैसे घर की लड़की जैसे है, इसी तरह वो बहू भी समा जाती है घर में, और बड़ा आनंद से, कुशलता से घर चलता है। और बहू कहीं अलग विचार की आ गई मान लो, तो रोज़ समझाने से भी फिर घर में कुछ ना कुछ गड़बड़, कुछ ना कुछ अशांति आप देखिए। क्योंकि ये संस्कार से होता है या सृष्टि से भी होता है। कौन जीव सृष्टि है, कौन ईश्वरी है, कौन ब्रह्म सृष्टि है, इससे भी पता लग जाता है। तो देखिए ब्रह्म सृष्टि होगी तो एक बार उसको पद्धति का पता लग जाए तो उससे कभी हटने वाली नहीं है। ओ सुपने में एक शब्द सुनते, स्वप्न रूपी संसार में, माया के बाजार में, भीड़ में जाते हुए भी एक शब्द उसको कहीं सुनाई दे, एक आवाज़ उसको कहीं सुनाई दे, उड़ जासी निदर। अपने नींद और अज्ञान को छोड़ करके, अविवेक को छोड़ करके वो होश में आ जाती है और अपने सही सही मार्ग में वो चलने लग जाती है। क्योंकि उसे लगता है कि
संसार में दौड़ लगाना, संसार के दौड़ धूप में भीड़ में जाना, यही मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अपने धनी के चरणों में भी बैठना। इसलिए अपनी नींद को, अज्ञान को त्याग करके तत्काल सत्कर्म में वो लग जाती है। सत शब्द को कोई न चिन्हे। श्री जी महाराज कहते हैं कि दुनिया के लोगों को सत्य भाषण सुनाओ, सत्य शब्द सुनाओ, पर पहचान करने की कोशिश करते ही नहीं है। झूठ को लोग जल्दी पकड़ लेते हैं। झूठ का अभ्यास उनको होता है। जैसे आप देखिए ना कि स्कूल में टीचर लोग झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अच्छा पढ़ करके तुम एग्ज़ाम पास करो, सारे टीचर यही समझाते हैं। पर बहुत सारे बच्चे चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं। फिर चोरी करने की शिक्षा किसी शिक्षक ने नहीं दी। किसी विद्यालय में ऐसा कभी होता ही नहीं है कि शिक्षक खुद कहे कि तुम चोरी करो, ये तो कभी होता ही नहीं है। पर बच्चे अपने आप ही सीख जाते हैं ना। तो दुनिया में दुर्गुण सिखाना नहीं पड़ता है। दुर्गुण जन्म जन्म का स्वभाव है। जैसे किसी को गुस्सा मत करो, ये सिखाना नहीं पड़ता है ना, गुस्सा अपने आप ही आ जाता है। गुस्सा करो करके बोलना नहीं पड़ता है। लोभ करो, क्रोध करो, अहंकार करो, द्वेष करो, ये दुर्गुणों की शिक्षा के लिए कोई विद्यालय है ही नहीं। अपने आप ही स्वभावगत मनुष्य में जन्म जन्मांतर का वो प्रभाव और संस्कार है कि ऐसे दुर्गुण आ ही जाते हैं। पर सद्गुण सिखाने के लिए बार बार उनको समझाना पड़ता है। तो श्री जी कहते हैं सत्य बोलो, सत्य बोलो, इसके लिए भी बार बार समझाना पड़ता है। फिर भी लोग सत्य को नहीं पहचानते हैं, सत्य शब्द को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो होए वासना ब्रह्म, पर ब्रह्म वासना होगी तो एक बार सत्य शब्द को ग्रहण करो बस। ए सतबानी मत के लेऊं जो इनको सार। ये ब्रह्म वाक्य दिमाग में जब उतरता है तो सत्य का मंथन करने के लिए, सत्य का चिंतन करने के लिए ब्रह्म सृष्टि तो एकदम संलग्न हो जाती हैं। उनको कोई उस पथ से हटा भी नहीं सकता है। अनेक व्यवधान आने के बावजूद भी वो सत्य से जुड़ी रहती है। तो श्री जी महाराज कहते हैं ए तो असत उलटी एक खेल रच्यो है। पर संसार के सब लोग सत्यवादी क्यों नहीं होते? सब लोग क्यों धर्म के मार्ग में नहीं चलते? इतनी भीड़ है दुनिया के अंतर्गत, मंदिर जाने वाले की संख्या तो कम होती है। क्या कारण है ऐसा आपको लगता है? पर यह खेल रचा गया है, ये खेल के जीव है। खेल देखने वाले कम हैं, दिखाने वाले ज़्यादा हैं। जैसे दुनिया के नाटक में तो क्या होता है, देखने वाले ज़्यादा होते हैं, खेलने वाले कम होते हैं। पर सृष्टि के नाटक में ऐसा है कि देखने वाले दर्शक वृंद कम हैं और दिखाने वाले नाटककार बहुत है संसार के अंतर्गत। तो नाटककार तो नाटक दिखाएंगे, जो नाटक जो रोल उनको मिला हुआ है उतना ही वो दिखाते रहेंगे, उतने में ही वो नाचते रहेंगे। ये उल्टा खेल दुनिया में दिखाया जा रहा है और उल्टी रीत से जगत के अंतर्गत लोग अपने कर्म किए जा रहे हैं। देत दिखाई सब भ्रम, श्री जी कहते हैं ये सारा कुछ जो दिखलाई दे रहा है विश्व ब्रह्मांड में, ये भ्रम है, झूठ है, प्रपंच है, माया है। इसलिए हमें एक और शब्द को इसी में से ढूंढ करके निकालना है कि एक शब्द है भ्रम, दूसरा शब्द है ब्रह्म। तो भ्रम में से भ्रम का निवारण करके ब्रह्म की तलाश हमें करनी है, क्योंकि हम ब्रह्म की संतान हैं और ब्रह्म के चरणों में हमें लौट करके जाना है। तो लोग भ्रम में पड़े हैं, ऐसा करके भ्रमित लोगों के पीछे हमें भूलना नहीं है। जो ब्रह्म की पहचान करके ब्रह्म की खोज में लगे हुए हैं, उनके साथ साथ उनके चरणों के पदचिन्ह को जीवन में धारण करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी खोज ही ब्रह्म की खोज है। और हमें बहुत खोजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। सदगुरु महाराज ने खोजा, प्राणनाथ जी ने खोजा, और खोजने के बाद जो फल उन्होंने पाया, ब्रह्म साक्षात्कार का फल उन्होंने पाया, राज्य के दर्शन का उन्होंने जो फल पाया वो हमारे सामने रख दिया है। हमें तो बस धारण करके, समझ करके, धारण करके हृदय में राजश्यामा के स्वरूप को उतार करके अपने जीवन को सार्थक करना है। ऐसी शिक्षा श्री प्राणनाथ जी महाराज इन चौपाइयों के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं और हम लोग नित्य प्रति
चर्चा में सम्मिलित होते हैं और चर्चा रस का पान करते हैं। तो हमारे मंगलधाम की सेवा में सुंदर साथ संलग्न रहते हैं। जो हमारे ऑनलाइन चर्चा के श्रोता हैं, उनकी उत्सुकता रहती है कि उनके जन्मदिन हो या शादी का सालगिरह हो या माता पिता के धाम गमन की तिथि हो तो भोग भंडारा मंगलधाम में लग जाए। तो हमारे नासिक से पारुल नारायण और प्रशांत गुप्ता की ओर से 28 तारीख को अपने मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हुई थी। उन दोनों को बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हुए, उनके माता पिता को भी मंगल बधाई देते हुए आज के इस प्रसंग को चौपाई दोहराते हुए ये विश्राम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। सत शब्द को कोई न चिन्हे, जो होए वासना ब्रह्मा, ए तो असत उलटिए खेल रचो है, देता दिखाई सब भरामा, देता दिखाई सब भरामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
ताला